हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से जिसके सहारे हम लोग रूट 3 रैशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर, इन सारे को हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो थ्योरम है क्या? थ्योरम है, यहाँ मैंने लिखा बोर्ड पर, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P एक कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर्स तो होगा नहीं, 1 और अपने आप होगा। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P है तो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड ए, एंड ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ऐसा है वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां की ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसको प्रूव करने से पहले मैं एक यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हूँ। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का किए हैं, तो जिसमें 2 है तो 2 बार है, 2 है तो 2 टाइम्स है। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर, वहां जरूरी पड़ेगा इसलिए मैं वहां पर पहले दिखा दिया। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी, ए का प्राइम, ए नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ए कोई कंपोजिट नंबर है, यदि वो प्राइम रहेगा, ए प्राइम रहेगा, तो ये प्राइम उस प्राइम को डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए ए मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है ए इज कंपोजिट नंबर। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। अब आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, वेयर P1 P2 डॉट 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 Pn आर प्राइम्स, प्राइम नंबर्स है। वहां देख लिए 12 में आपको दिखा चुके हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या क्या आया? 2, 2 और 3, 2, 2 और 3, क्या आया? 2, 2 और 3 आया। तो 2, 2 और 3 आया, इसका मतलब 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 3 प्राइम, ऑल आर प्राइम्स। तो यहाँ पर जो लोग ए को एक कंपोजिट नंबर फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ये भी आएगा। तो यहाँ लिखे वेयर P1 P2 डॉट 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 प्राइम्स, लेकिन एक अलग से लाइन लिखा हुआ, बट नॉट डिस्टिंक्ट नेसेसरी। कोई जरूरी नहीं है कि P1 P2 आपस में अलग अलग हो, P3 आपस में अलग अलग हो। वहां देख लीजिए 12 का फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 और 3 आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? P1 P2 P3 ये डिस्टिंक्ट, कोई जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो सकता है, कोई दो ठो सेम भी हो सकता है। जैसे वहां 12 में लिखे हुए 12 बराबर 2 इंटू 3, यानी 12 2 बार है, यानी डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं फैक्ट पर, क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ए का फैक्टराइजेशन हुआ, ए गुना ए, यानी ये पूरा ए हुआ, ये पूरा ए हो गया। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट P2 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं क्या? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब आते हैं फैक्ट पर कि कैसे प्रूव करना है। P चूंकि डिवाइड किया है ए स्क्वायर को, P डिवाइड किया है ए स्क्वायर को, इसका मतलब P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ताकि P जो प्राइम नंबर पहले हम लोग लिख चुके हैं, लेट P प्राइम फैक्टराइजेशन पे लिखा हुआ है, और यहाँ P1 P2 लिखा हुआ है, तो नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर मींस P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर्स है तो इन सारे में से कोई एक ठो P हो सकता है, इन सारे में से कोई एक ठो P हो सकता है, या तो P2 हो जाए, या तो P3 हो जाए, या P4 हो जाए, इसमें से कोई एक ठो P हो सकता है। P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn।
इनमें से कोई भी एक p हो सकता है। जब एक कोई हो सकता है इसका मतलब p डिवाइड करेगा a को, p डिवाइड करेगा a को। यही हमें प्रूव करना था। लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a। p है सो वहां a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p है सो a को भी डिवाइड करेगा। इसी को हमें प्रूव करना था, तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ओके, छोटा सा बोलिएगा ये एग्जाम्पल लेकर करके 12, यहाँ तो देख लिए हम लोग। 12 को स्क्वायर मतलब क्या होगा 144। अब देख लीजिए यहाँ पर 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 12 स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करेगा। आपका समझ आना चाहिए कि 12 के बदले में हम लोग 12 को यदि 2 डिवाइड कर रहा, 12 स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब 12 को भी 2 डिवाइड करेगा। इस स्क्वायर से हमको मतलब नहीं रखना है, 12 को देखना, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या किए 2 2 3, यानी इस सारे को जब 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 12 को भी 2 डिवाइड करेगा। इसी पर यही हमें जानकारी रखना है, और इस जानकारी को रखेंगे तो आगे हम लोग √3, √5, √7 etc इज इरेशनल नंबर आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम लोग अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आते हैं। ओके, अब हम लोग पहला क्वेश्चन √2 इज इरेशनल नंबर 1.3 का नहीं है, लेकिन हम लोग पहले इसको प्रूव करेंगे। √2 इज इरेशनल नंबर कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। तुरंत तो लोग देख पढ़ लिए। अब प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। क्या लेट √2 इज रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है तो मान लिया कि रैशनल नंबर। ओके, जब रैशनल नंबर है तो हम लोग p/q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ a/b के फॉर्म में लिखें। देन वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a/b वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0। b 0 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वेयर a and b have नो कॉमन फैक्टर, यानी जो √2 हम जो लिख रहे हैं रैशनल नंबर के रूप में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि मेरे पास में ये 4/6 रैशनल नंबर है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ 2/3। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो हम लोग चूज करेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, या फिर वेयर a and b हैव नो कॉमन फैक्टर लिखिए। रैशनल √2 इक्वल टू a/b इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको लिख दीजिएगा तो पर भी काम चलेगा। वो नहीं लिखिएगा तो वेयर a and b हैव नो कॉमन फैक्टर, ये लिखिएगा तो पर भी काम चल जाएगा। यदि ये नहीं लिखिएगा तो a and b आर को प्राइम, माने बहुत सारे किताब में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा मिलेगा, बहुत सारे किताब में नो कॉमन फैक्टर मिलेगा, और बहुत सारे किताब में a and b आर को प्राइम लिखा हुआ मिलेगा। तो आखिर को प्राइम क्या होता है? तो सीधी भाषा में बता देते हैं, को प्राइम दो नंबर को आपस में को प्राइम तभी कहेंगे जब उनका HCF निकालेंगे तो 1 होगा। HCF निकालेंगे तो 1 होगा, तो उन दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम एक दूसरे का कहेंगे। को प्राइम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों है सो प्राइम नंबर हो, चाहे दोनों में से कोई प्राइम नंबर हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ पर आते हैं। नाउ √2 इज इक्वल टू a/, मैंने यहाँ लिखा था क्योंकि ये लाइन लिख दिए तो फिर से मैं यहाँ नाउ √2 इज इक्वल टू a/b लिखे। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, b को राइट से लेफ्ट की ओर ले आएंगे, इंप्लाई दैट √2b इज इक्वल टू a।
अब इसको स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायर कर देंगे तो √2 बन जाएगा 2 और ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं यानी a स्क्वायर बराबर क्या है 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को 2 भी डिवाइड कर रहा है और a स्क्वायर को b स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमको b स्क्वायर से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है 2 से। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी इस लाइन से हम लोग देख कर कह सकते हैं जिस तरह से 12 इज इक्वल टू 2 इंटू लिख देते 4 इंटू 3 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 है तो 12 को डिवाइड कर रहा है और 3 है तो 12 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2 और b के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब 2 है तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और b स्क्वायर है तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब आइए पिछला थ्योरम से, यदि 2 डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर का यानी p डिवाइड्स कर रहा था a स्क्वायर को, तो p है सो a को भी डिवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। अब आगे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, क्वेश्चन नंबर नहीं इसको हम लोग 1 मान लिए। नाउ लेट, अब ये इस a के बदले में राइट में a था तो a के बदले में हम लोग 2c मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग 2c, क्यों √2 से चले थे इसलिए 2 ही मानेंगे। तो a इक्वल टू 2c। अब इसको स्क्वायरिंग कर दिए, अब a इक्वल टू 2c यानी a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, कहाँ डाल दीजिए यहाँ पे, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। यानी 2b को b स्क्वायर लेफ्ट में और राइट में a स्क्वायर के जगह पर हम लोग 2c डाल दिए एंड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब राइट साइड को हम लोग एक्सपेंड कर दिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर और 2 को राइट में ले चले गए तो क्या हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखे थे कि 2 है तो a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ देखिए राइट साइड में 2 है तो b को भी डिवाइड करेगा, यानी b स्क्वायर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू c स्क्वायर, यानी 2 है तो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर और दिस इंप्लाइज दैट यहाँ ऐसे लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स b। अब हम लोग क्या मिला 2 है तो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 है तो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमको क्या मिला 2 इज फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 है तो a और b दोनों का फैक्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ माने हुए हैं पहले कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ फैक्टर आ जा रहा है, फैक्टर आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग जो सपोजिशन किए थे माने थे कि √2 इज रैशनल नंबर, वो मेरा गलत मानना था, मानना मेरा गलत है। दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, हमारा मानना गलत करता है, विरोध करता है। हेंस √2 इज नॉट रैशनल नंबर, इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमें सवाल दिया गया था कि √2 इज इरेशनल नंबर सही है, √2 इज इरेशनल नंबर सही हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ √2 के बाद चर्चा किए और बना लिए। अब स्पेशल सवाल √3 के लिए पढ़ना पड़ेगा, √5 के लिए पढ़ना होगा। मैं सवाल यहाँ लिखा हुआ √3, √5, √7, √11, 3√2, 3 + 2√5, 1/√3, ये बहुत सारे सवाल को मैं यहाँ लिखा हूँ। अब पहले चर्चा कर लेते हैं ये 4 ठो पर, और जैसा भी रहेगा उस पर। पहले हम चर्चा करते हैं √3, √5, √7 और √11 पर। √2 प्रूव करके हो गया तो इसी ढांचा पर हम लोग √3 भी प्रूव कर सकते हैं, √5 भी प्रूव कर सकते हैं, √7 भी और √11 पर। कैसे? तो अब आइए यहाँ पर आपको करना क्या है, √3 यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा √3, यहाँ क्या आएगा 3, यानी 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पर 3 डिवाइड्स a।
अब हम लोग सपोजिशन करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 2c नहीं लिखेंगे, हम लोग a इक्वल टू 3c लिखेंगे। रूट 3 जब प्रूव कर रहे हैं तो 3c लिखेंगे यहाँ पर। तो a इक्वल टू ये लिखेंगे 3c, तो यहाँ भी 3c, यहाँ 3 पहले से है हमारे पास में, यहाँ 3 भी था तो 3 हो गया। जब कटने के बाद यहाँ जब 3 आएगा यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा यहाँ पर 9 आएगा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट में फिर 3 आ जाएगा, तो यहाँ फिर राइट में 3 आ गया, यानी 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b। ध्यान से आप इसको देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। यानी रूट 3 जब प्रूव करना है तो यहाँ रूट 3, यहाँ रूट 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a। जब हम लोग सपोजिशन लेट करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 2c लिखे हैं तो 2c के जगह पर हम लोग 3c लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3c। तब यहाँ पर राइट साइड में 9 आएगा, लेफ्ट साइड में 3 होगा, 3 और 9 में 3 कैंसिल कर देंगे, राइट में हमें पास 3 ही आएगा। तो आसानी से यहाँ जब प्रूव करेंगे तो क्या आएगा 3 इज कॉमन, 3 इज फैक्टर ऑफ a एंड b आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 इज फैक्टर ऑफ a एंड b आ जाएगा। तब दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, इसका मतलब रूट 3 इज नॉट रैशनल नंबर। सेम उसी धरना पर लिखेंगे। रूट 5 के लिए आएंगे तो यहाँ क्या आएगा रूट 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो क्या होगा 5 डिवाइड्स a। फिर चलेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 5c मानेंगे। क्या मानेंगे 5c, ध्यान रखना है। और आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 25, लेफ्ट में आएगा 5 से 5 को उधर डिवाइड करेंगे तो राइट में हमारे पास 5 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 5 डिवाइड्स b आ जाएगा। तो उसी तरह से रूट 5 को हम लोग कर सकते हैं, रूट 7 को कर सकते हैं और रूट 11 को भी कर सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा। ध्यान से इसको उसके जगह पर पुट करेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। अब सवाल है 3 प्लस रूट 2 और 3 रूट 2। तो 3 प्लस रूट 2 और 3 रूट 2 ये बहुत ही आसान है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा देर के लिए, और देखिए आप आसानी से उसे कर लें, बना लें। कैसे करना है तो रूट 3 रूट 2, तब 3 रूट 2 को बोला रेशनल, तो ठीक उसी तरह से मानिए a बाई बी। जहां हम लोग माने थे लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो हम लोग मानेंगे लेट 3 रूट 2 इज भी रैशनल नंबर। तो यहाँ रूट 2 लिखे थे, अब 3 रूट 2 लिखाएगा। अब क्या हो गया रूट 2 इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया a बाई बी, और यहाँ पर 3a है, ऊपर में क्या है a है, नीचे में क्या है 3 है, नीचे में क्या है b है। a क्या चीज है इंटीजर्स, b क्या है इंटीजर्स, 3 क्या है इंटीजर्स और b क्या है इंटीजर्स। यानी ऊपर में भी इंटीजर्स, नीचे भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, सारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स बाय इंटीजर्स का मतलब राइट में क्या की हो गया, राइट में सारा का सारा रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया रैशनल नंबर बन गया। एंड रूट 2 क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, पहले से प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 इज नॉट रैशनल, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यानी हम लोग माने थे कि 3 रूट 2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, तो यहाँ आया आते आया क्या आया, तो हम लोग क्या देख लिए कि रूट 2 इज रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। रूट 2 क्या हो गया रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। अब हमें यहाँ पर रूट 2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में रूट 2 इक्वल टू इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर होता है। तो बट यानी बट √2 इरेशनल नंबर, हेंस क्या आ जाएगा 3√2 इज इरेशनल नंबर। कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है। ओके, तो यहां पर जब प्रूव करेंगे तो इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए √2 को जैसे यहां प्रूव किए थे, ये स्टेप्स जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से ये सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए। क्या है सवाल? 3 प्लस √5 प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? 5 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। तो मान लिया कि ये जो नंबर है दिस इज रैशनल नंबर। लेट मान लेंगे, लेट इतना बी ए रैशनल नंबर मान लिए। तो जब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, जहां a और b का कॉमन फैक्टर नहीं है, एक भी नहीं, कॉमन फैक्टर 1 है, यानी HCF 1 है, यानी को प्राइम है या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तीनों रूप जब हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए। क्या सोल्व करेंगे? तो 2√5 इक्वल टू a/b, 3 राइट में आ गया -3। अब क्या हो गया? इंप्लाइज दैट √5 इक्वल टू a, यहाँ आ गया 3b, बाई में आ गया b, और ये 2 आ गया नीचे। अब इसको ध्यान से देखिए, राइट को √5 इक्वल टू क्या आया? a - 3b/2b। a क्या चीज है? इंटीजर्स। b क्या है? इंटीजर्स। 3 क्या है? इंटीजर्स। 2 क्या है? इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में से इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो ऊपर में भी इंटीजर्स आएगा ना, और नीचे में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, वो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इंटीजर्स को इंटीजर्स करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। यानी ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर्स। तो क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। तो √5 क्या हो जाएगा? √5 इज रैशनल नंबर। तो जब √5 रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 रैशनल नंबर नहीं होता है, √5 इज इरेशनल नंबर। तो बट वी नो √5 इज इरेशनल नंबर, जैसे लिखेंगे हम लोग। तो डेरिवेशन हो गया, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। यानी इस सवाल को, ऐसा सवाल जो रहेगा आज के डेट में, पहले आता था प्रूव करने के लिए यही सवाल। अब बच्चों को बरगलाने के लिए सवाल दे दिया जाता है ये वाला। अब बच्चे सोचते हैं कि क्या करें, इस मेथड से ये सब जो लिखना पड़ता है, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कहाँ से क्या होगा, और कंफ्यूज कर जाते हैं। और इस सवाल से भी ये सवाल आसान है, और इसको बनाने में वो भूल कर जाते हैं। तो आप इस पैटर्न को समझ जाइए और इसे आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी एक्सरसाइज 1.3 हम लोग आसानी से, मैंने कोई भी सवाल को बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल मैंने दिया है, यहाँ पर √2 को बनाया है, और बाद बाकी आपको बताया कि ये √3 कैसे होगा, √5 कैसे होगा, √7 कैसे होगा। यानी इन सारे को प्रूव करना, इसको प्रूव करने के लिए हमको √2 इरेशनल नंबर होता है, उसका सहारा लेकर करके, उसका हम लोग यूज कर करके हम लोग प्रूव कर देंगे। यहाँ प्लस में दिया हुआ उसको भी उसी तरह करेंगे।
और 1/√3 दिया हुआ है तो ये भी आसान है, 1/3 इक्वल टू a/b मान देंगे। और इसको जब राइट में ले जाएंगे और लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू √3ba आ जाएगा। अब क्या है, तो इसको जब हम लोग चेंज कर लेंगे तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b ऊपर हो जाएगा a नीचे हो जाएगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, b भी इंटीजर और a भी इंटीजर। यहां पर हम लोग माने थे तो आया था क्या, √5 इक्वल टू आया था a-3b/2b आया। यहाँ वैल्यू बैठाए थे तो a/b लिखे थे हम लोग, जब सोल्व किए तो √5 इक्वल टू a निकल गया। अब यहाँ सोल्व किए तो √3 इक्वल टू b/a निकल गया। b क्या है, इंटीजर से क्या है, इंटीजर। इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जबकि √3 हम लोग जानते हैं, बट वी नो दैट, वहां लिख देना, प्रूफ नहीं करना, वहां लिख देना, बट वी नो दैट √3 is irrational number, so our supposition is wrong, hence 1/√3 is irrational number। इतना हमको लिखना पड़ेगा, प्रूफ इस तरह से हमको नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हम समझते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 को आप आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।